सुपरनोवा बन सकते हैं। सन जैसे येलो स्टार्स एज के साथ साथ बदलकर रेड जायंट्स कहलाने वाले ओवरसाइज्ड मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। ऐसे सबसे बड़े स्टार्स को कहा जाता है रेड सुपर जायंट्स, और एस्ट्रोनॉमर्स अक्सर उन्हें ब्राइट वायलेंट सुपरनोवास की तरह एक्सप्लोड होते देखते हैं। रेड सुपर जायंट जितना बड़ा होगा, धमाका भी उतना ही ब्राइट होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, किसी ने भी हमारी गैलेक्सी में किसी बहुत बड़े रेड सुपर जायंट की फ्लैश को नहीं देखा। ऐसे बड़े पुराने स्टार्स को खत्म तो होना होता है, लेकिन अगर तब फ्लैश ऑफ लाइट नहीं निकलेगी तो क्या होगा? अब साइंटिस्ट्स एक नई थियरी सामने ला रहे हैं। बड़े रेड सुपर जायंट्स फटकर एक ब्राइट सुपरनोवा बनने के बजाय बस यूं ही गायब हो जाते हैं। साइंटिस्ट्स इन अजीब ढंग से गायब होने वाले सुपर जायंट्स को अननोवा कहते हैं। नए एविडेंस से पता चला है कि ये अननोवाज चुपचाप प्लैनेट्स की जान ले सकते हैं। आप आसमान को देख रहे हैं, सूरज चमक रहा है, लेकिन इमेजिन अचानक जैसे वो बुझ जाता है। अननोवा ऐसा ही दिखेगा। ये प्लैनेट की हिस्ट्री में सबसे बड़ी मुसीबत होगी। लाइफ इस हादसे के बाद सर्वाइव नहीं कर पाएगी। साइंटिस्ट्स का मानना है कि सबसे बड़े रेड सुपर जायंट्स के गायब होने के पीछे मौजूद है एक सुपर एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मेशन, जो उन्हें गैस की एक जायंट बर्निंग बॉल से एक छोटा डेंस ब्लैक होल बना देता है। अननोवा बनने के लिए सारी सिचुएशंस परफेक्ट होनी चाहिए। स्टार को ज्यादा तेज नहीं घूमना चाहिए और उसकी बाहरी लेयर ज्यादा एक्सपैंड नहीं हो सकती। सारी कंडीशन सही होने पर ये एक ब्लैक होल बन जाता है। ये अचानक से बन जाता है एक ब्लैक होल। खत्म होते वक्त रेड सुपर जायंट स्टार्स के लिए ब्लैक होल्स बन जाना कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर ये एक जबरदस्त लाइट रिलीज करने के बाद होता है जो हमें एक सुपरनोवा की तरह दिखती है। लेकिन सबसे बड़े ब्लैक होल्स का मास और ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि जब वो कोलैप्स करते हैं तो नए बने ब्लैक होल से लाइट का एक सिंगल फोटोन भी बच नहीं पाता, और ऐसा स्टार एकदम गायब हो जाता है। बिना फ्लैश के मरने वाले स्टार को कहते हैं अननोवा। ये ऐसा ही है जैसे कोई स्टार अंदर गिरा हो और बाहर निकलना भूल गया हो। लेकिन सच तो ये है कि अंदर गिरने के बाद ये स्टार बाहर आ ही नहीं पाता। इसके आसपास इतनी ग्रेविटी बन जाती है कि एक्सप्लोजन होने के बाद भी ये निकल नहीं पाता। ये स्टार एक्सप्लोड नहीं होता है, ये तो बस ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है। तो आखिर अननोवाज प्लैनेट किलर्स बनते कैसे हैं? सबसे बड़े रेड सुपर जायंट्स की एज तेजी से बढ़ती है। ये सिर्फ 10 मिलियन ईयर्स बाद मर जाते हैं। लेकिन एस्ट्रोनॉमर डेविड किपिंग का मानना है कि इन जायंट स्टार्स के लिए रहने लायक दुनिया बनाने और बसाने के लिए इतना टाइम काफी हो सकता है। प्लैनेट्स काफी जल्दी बन सकते हैं। ये इन स्टार्स के आसपास सिर्फ 1 मिलियन ईयर्स में बन सकते हैं। तो इन बड़े स्टार्स के पास प्लैनेट्स को बनाने के लिए टाइम तो होगा। और हम जब मैसिव स्टार्स के बचे हुए हिस्सों पर नजर डालते हैं तो हमें उनके चारों तरफ रॉकी प्लैनेट्स भी मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इन स्टार्स के आसपास बहुत से वर्ल्ड्स चक्कर लगा रहे होंगे। एक ऐसे अकेले रॉकी वर्ल्ड को इमेजिन कीजिए जिसे एक रेड सुपर जायंट स्टार की दूर से आती लाइट गर्म करती हो। इस यंग प्लैनेट की सरफेस पर शैलो रॉक पूल्स में एकदम सिंपल लाइफ मौजूद हो, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ने वाला है। आसमान में बहुत दूर मौजूद सुपर जायंट सन अपने हाइड्रोजन फ्यूल को बस खत्म करने जा रहा है। अंदर पुश कर रही ग्रेविटी की फोर्स बाहर पुश कर रही फ्यूजन की फोर्स को हरा देती है, और 20,000 ट्रिलियन टन्स हॉट बर्निंग हाइड्रोजन गैस स्पेस में एक सिंगल पॉइंट में कोलैप्स होकर रह जाती है। यह है एक ब्लैक होल। हैरानी की बात है कि अननोवाज को इतना डार्क बनाने वाले ब्लैक होल से हमारे प्लैनेट को कोई इमीडिएट डेंजर नहीं है। फिल्मों में एक बड़ा मिसकंसेप्शन ये होता है कि अगर एक स्टार अचानक ब्लैक होल बन जाता है तो प्लैनेट उसके अंदर खिंच जाएगा। जब तक स्टार का मास कम नहीं होता तब तक ब्लैक होल की ग्रेविटी भी स्टार की ग्रेविटी जितनी ही बनी रहती है। अगर दूर से आप किसी स्टार के चक्कर लगा रहे हो तो ये ब्लैक होल का चक्कर लगाने जैसा ही है। किसी सुपर जायंट के कोलैप्स होते वक्त किसी डिस्टेंट प्लैनेट से ये नजारा बहुत अनोखा दिखेगा। आपको आसमान में एक पल तो स्टार दिखेगा, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाएगा। आप इसे कोलैप्स होते देख सकेंगे। इससे एक ब्लैक होल बनेगा
और फिर ये स्टार इसमें गिरकर खत्म हो जाएगा। इसके बाद इसकी एक लॉन्ग स्लो कोल्ड डेथ होगी, यानी स्टार का स्विच ऑफ हो जाएगा। ये पल गुजर जाएगा, लेकिन इससे कभी न खत्म होने वाली सर्दियों की शुरुआत होगी। अगर सन की लाइट अचानक बंद हो जाती है तो लाइफ फौरन ही खत्म नहीं होगी। आपको रात जैसा लगेगा, हमें नॉर्मल से ज्यादा ठंड लगेगी, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ हफ्तों, कुछ महीनों और कुछ सालों में पूरा प्लेनेट फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। 100 इयर्स के बाद एक ग्लोबल आइस एज पूरे प्लेनेट को कवर कर लेगी। पहले लैंड जमेगी और उसके बाद ओशियंस के ऊपर बर्फ की एक मोटी लेयर बन जाएगी। बेशक उसके बॉटम में थोड़ा बहुत लिक्विड वाटर बचा रहेगा जो वोल्केनिक वेंट्स से गर्म होता रहेगा। सिर्फ वही चीजें बच पाएंगी जो जिंदा रहने के लिए धूप पर डिपेंड नहीं करती हैं। शायद ओशंस के बॉटम में मौजूद वेंट्स, क्रैक्स और हाइड्रोथर्मल वेंट्स में ट्यूब वर्म्स जैसे लाइफ फॉर्म्स जिंदा बचे रहें, लेकिन वो भी ज्यादा समय के लिए जिंदा नहीं बच पाएंगे। प्लेनेट की इंटरनल हीट अब भी स्पेस की तरफ रेडिएट हो रही है। सरफेस टेम्परेचर -212 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाता है और एटमॉस्फेयर स्नो की तरह सरफेस पर कोलैप्स कर जाता है। प्लेनेट का कोर एक्टिव जियोलॉजी को और ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाता। सारी लाइफ खत्म हो गई है और प्लेनेट दम तोड़ चुका है। तो रहने लायक जगह खत्म हो जाएंगी और सिर्फ बर्फ ही बची रहेगी। चाहे किसी सुपरनोवा की लाइट की वजह से या फिर किसी अननोवा के अंधेरे की वजह से जान जाए, प्लैनेट्स तो किलर स्टार्स की वजह से दम तोड़ते ही रहेंगे। लेकिन रीसेंट रिसर्च से पता चला है कि स्टार्स का भी मर्डर हो सकता है और ऐसी कुछ किलिंग्स किसी हॉरर मूवी का हिस्सा लगती हैं। ईयर 2012 हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक बड़ी अजीब सी डिस्कवरी की। इसने पाया कि किलर स्टार्स अपने नेबरिंग स्टार्स की जान लेने में लगे हैं। ये किलर्स स्टार्स के ऐसे टाइटली पैक्ड ग्रुप्स का हिस्सा थे जिन्हें क्लस्टर्स कहते हैं। स्टार्स डस्ट और गैस के बड़े बड़े बादलों में पैदा होते हैं और इन बादलों में डजन्स या हंड्रेड्स ऑफ स्टार्स बनाने लायक मटेरियल होता है। हम स्टार्स की इन फैमिलीज को स्टार क्लस्टर्स कहते हैं और शायद इनकी एज भी एक सी ही होती है। यंग क्लस्टर्स कई ब्राइट कलर्स की चमक लिए होते हैं, ब्लू, येलो और रेड कलर्स। लेकिन स्टार्स का ये रेनबो टाइम के साथ बदलता रहता है। सबसे पहले गायब होते हैं ब्लू स्टार्स। ये क्लस्टर में मौजूद सबसे बड़े स्टार होते हैं। तेज चमक वाले ये स्टार्स मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ही दम तोड़ देते हैं। फिर बारी आती है येलो स्टार्स की। मीडियम साइज के इन स्टार्स की एज बिलियंस ऑफ ईयर्स होती है और किसी पकते फल की तरह ये धीरे धीरे रेड होते जाते हैं। 10 बिलियन ईयर्स के बाद पूरा क्लस्टर डीप रेड में बदल जाता है। रंग में आने वाला ये ग्रेजुअल शिफ्ट एस्ट्रोनॉमर्स के लिए फायदे का होता है क्योंकि इससे वो किसी क्लस्टर की उम्र को जज कर पाते हैं। जब आप किसी एक जगह पर स्टार्स की किसी पॉपुलेशन पर नजर डालते हैं और अगर आप वहां पर बहुत सारे ब्लू स्टार्स देखें तो आप जान पाएंगे कि ये यंग स्टार्स हैं। ये शायद ज्यादा टाइम पहले पैदा नहीं हुए होंगे क्योंकि ब्लू स्टार्स बहुत बड़े होते हैं और ऐसे स्टार्स अपनी फ्यूल को तेजी से खत्म करते हुए कम उम्र में ही मर जाते हैं। लेकिन 1950s में एक एस्ट्रोनॉमर ने एक पुराने क्लस्टर में एक बहुत ही अजीब चीज ढूंढ निकाली। पुराने रेड स्टार्स के बीच उन्हें कुछ चमकदार यंग ब्लू स्टार्स मिले। यूजुअली नए स्टार्स मैच्योर क्लस्टर्स के अंदर नहीं बनते, तो ये वहां कैसे पहुंचे? इसकी एक ही वजह हो सकती थी कि किसी तरह पुराने स्टार्स यंग होते जा रहे थे। एस्ट्रोनॉमर्स ने इन एज डिफाइंग स्टार्स को नाम दिया ब्लू स्ट्रैगलर्स। कुछ क्लस्टर्स में ब्लू स्टार्स अपनी उम्र से ज्यादा यंग लगते हैं। न जाने कैसे वो क्लस्टर की नेचुरल एजिंग से पीछे रह जाते हैं। कोई चीज एक्टिव तरीके से स्टार को रिजुवनेट कर रही होती है, लेकिन वो है क्या? अगर आप इन ब्लू स्ट्रैगलर स्टार्स को भीड़ में मौजूद लोगों की तरह देखें तो ये ऐसे दिखेंगे जैसे इनका फेस लिफ्ट हुआ हो। ये आपको ज्यादा यंग स्टार्स लगेंगे जबकि इनकी एज भी वहाँ मौजूद बाकी स्टार्स जितनी ही है।